पोजीशन वेक्टर का मतलब आपके पास क्या होता है। देखो जब हम पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं तो उसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो जब पोजीशन की बात करते हैं किसी भी वेक्टर की तो हम हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं आपके पास। तो अगर हम कहते हैं कि एक वेक्टर ए आपके पास उसका पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे तो उसको नॉर्मली हम रिप्रेजेंट किया जाता है ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर को आप ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, आपके पास दोनों लिखा जाता है, बट ये ज़्यादा करेक्ट है क्योंकि जब भी हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो यहाँ पे ओ आपके पास क्या ओरिजिन। तो आपको कभी भी किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालना है, जैसे ए बी वेक्टर का निकालना है तो ये बनेगा आपका ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। मतलब बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर आपके पास। मतलब अगला जो बाद में जो आपका लेटर होता है वो पहले लिखा जाता है और जो पहला वाला लेटर होता है वो आपका बाद में लिखा जाता है। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करके इसका आंसर आपके पास निकाला जाता है। तो जब भी पोजीशन वेक्टर की आपके पास बात करेगा, किसी की भी बात करें, जैसे अगर सी डी वेक्टर की बात करें तो आप लिखोगे ओ डी वेक्टर माइनस का ओ सी वेक्टर। अगर आप पी क्यू वेक्टर की बात करें आपके पास तो आप लिखोगे ओ क्यू वेक्टर माइनस का ओ पी वेक्टर। अब इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे आपको इस तरीके से। क्लियर बेटा पोजीशन वेक्टर क्या होता है आपका। अब देखो पोजीशन वेक्टर के ऊपर ही आगे काफी सारे क्वेश्चन है जो हम लोग को अभी सॉल्व करने हैं आपके पास। आप भी सॉल्व करेंगे, मैं कुछ आपको बता भी रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट देखोगे आपके पास आपको चार वेक्टर दिए हुए हैं, आपके पास ए बी सी डी चारों आपको रिप्रेजेंट कर रखे हैं क्या क्या है। और आपसे पूछा है कि शो दैट डी बी वेक्टर और ए सी वेक्टर आपके पास ये होगा, तो ठीक है। अब आप देखो डी बी वेक्टर बोला है आपके पास, डी बी वेक्टर का मतलब क्या हो गया, ओ बी वेक्टर माइनस का ओ डी वेक्टर। अब बी वेक्टर की बात करोगे तो ओ बी आपका बी वेक्टर दिया हुआ है माइनस का साइन। ओ डी वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो ए वेक्टर माइनस का टू बी है तो टू बी आपका प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना हो गया, थ्री बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर आपके पास, ये इसका आंसर निकल कर आपके पास आ गया। सेम अगर आपको आपको पूछा गया ए सी वेक्टर, अगर मैं ए सी वेक्टर की बात करूंगा तो मेरे पास सी का पोजिशन वेक्टर माइनस ए का पोजिशन वेक्टर। अब सी का पोजिशन वेक्टर अगर आप देखेंगे आपके पास सी का पोजिशन वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पर टू ए माइनस का थ्री बी वेक्टर, टू ए माइनस का थ्री बी, और ए वेक्टर आपका ए वेक्टर। तो ये कितना हो गया, ए वेक्टर माइनस का थ्री बी वेक्टर आपके पास, ये आपके पास इसका बनकर आ गया आपके पास। एक मिनट बेटा, प्लस है क्या ये। अच्छा प्लस दिया हुआ है क्वेश्चन में तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है किसी का भी, आप इस तरीके से बहुत इजी किसी का भी पोजीशन वेक्टर आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि बेटा कोलिनियर के क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उसको ध्यान से देखना। तो आप देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड आपके पास दिया हुआ है, आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको तीन पोजीशन वेक्टर देता है आपके पास, अगर आपको देता है जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, तीन वेक्टर दिए हुए हैं आपके पास, ठीक है। आपको इनकी आपके पास वैल्यू बता रहे कि आपके पास तीनों वेक्टर के आपके पास क्या है। अगर आपको एक कोलिनियर प्रूफ करना होगा तो आपको क्या निकालना होगा बेटा, ए बी वेक्टर निकालना होगा एक, एक आपको बी सी वेक्टर निकालना होगा और एक सी ए वेक्टर निकालना होगा आपको, ये तीनों वेक्टर निकालना होगा। ये तीनों वेक्टर निकालने के बाद आप देखेंगे आपके पास कि कोई ना कोई एक वेक्टर दूसरे का कुछ टाइम्स होगा। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि अगर कोलिनियर वेक्टर की बात करोगे तो इसका अंदर वो वेक्टर पैरेलल भी होगा। और अगर पैरेलल वेक्टर होता है तो मैंने आपको बताया था कि एक वेक्टर जो होता है दूसरे का लैम्डा टाइम्स होता है आपके पास। तो आप जो यहाँ पर ए बी वेक्टर निकालेंगे आपके पास, यहाँ पे आप बी सी वेक्टर निकालेंगे और आप यहाँ पे जो सी ए वेक्टर निकालेंगे, इनमें से कोई भी दो, तीनों जरूरी नहीं है आपके पास, कोई भी दो एक दूसरे का लैम्डा टाइम्स होगा आपके पास। जहाँ लैम्डा कह लो जीरो छोड़कर आपके पास कुछ भी हो सकता है आपके पास। अब जैसे आप अगर आप यहाँ देखोगे आपके पास इसने ए बी वेक्टर निकाला, इसका ए बी वेक्टर आपके पास आ गया। जब इसने कैलकुलेट किया तो आपके पास आया माइनस का थ्री ए कैप ए वेक्टर बी फाइव बी वेक्टर माइनस का सी वेक्टर। ऐसे इसने बी सी वेक्टर निकाला। अगर हम बी सी वेक्टर की आपके पास बात करते हैं आपके पास, तो बी सी वेक्टर जो इसने निकाला आपके पास वो आपके पास क्या निकला, माइनस का सिक्स ए वेक्टर प्लस का दस बी वेक्टर और माइनस का टू सी वेक्टर। अब अगर आप बी सी वेक्टर में देखेंगे, अगर आप बी सी वेक्टर में से आप सीधे सीधे आपका टू कॉमन निकाल लेते हैं आपके पास, तो ये आपके पास ए बी वेक्टर के ही इक्वल बचकर आपके पास आ रहा है। इसका अंदर लैम्डा का वैल्यू आपके पास कितना हो गया, टू। तो इससे आपका ये प्रूव हो जाएगा कि ये आपके पास क्या है, कोलिनियर वेक्टर भी आपके पास है आपके पास। बोलो कोलिनियर। ये ध्यान रखना जब तीन वेक्टर आपको दिया हुआ होगा तो आपको इस कंडीशन को अप्लाई करना है। बोलो ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई। ठीक है आपके पास हो गया, तो हम सीधे एक बार एक्सरसाइज पे आ रहे हैं।
देखो ये आपके सामने एक्सरसाइज 12.2। बेटा ये जल्दी से ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए मुझे आप। इसमें आप चाहो तो चौथा आप छोड़ सकते हो, आपके पास आपकी इच्छा हो तो पहला दूसरा और तीसरे के दोनों पार्ट ये फटाफट सॉल्व करके बता दीजिए बेटा आप मेरे को। कॉपी खोलिए और सॉल्व कीजिए, पोजीशन वेक्टर आपको आया ही नहीं आया। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मतलब आपके पास क्या होता है वो देखो। देखो जब कंपोनेंट में वेक्टर की बात होगा तो वेक्टर को क्या होता है, टू डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना होता है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे एक पॉइंट है हमारे पास पी एक्स कॉमा वाई, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इस पॉइंट को आपने ओरिजिन से मिला दिया आपके पास, ठीक है। अब जब हम वेक्टर की बात करते हैं, आपके पास ये पॉइंट आपका ए है, आपके पास ये आपका बी मान लीजिए। जब भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं 2D में तो एक्स अक्ष ये आपका एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के अलोंग हमेशा एक यूनिट वेक्टर मानते हैं जिसे हम आई कैप से शो करते हैं। और सिमिलरली वाई एक्स के अलोंग एक वेक्टर मानते हैं यूनिट जिसको हम जे कैप से डिनोट करते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये जो ओ ए होगा आपके पास वो बन जाएगा एक्स आई कैप, और जो आपके पास ओ बी होगा वो बन जाएगा वाई जे कैप आपके पास। तो ये जो पॉइंट पी है इसको वेक्टर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है उसको नॉर्मली आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और वो बन जाएगा एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप आपके पास। ये आपके पास रिप्रेजेंट हो जाएगा इस तरीके से। तो कभी भी अगर दो वेक्टर को किसी भी वेक्टर को अगर आपको 2D में रिप्रेजेंट करना है आपके पास, तो 2D में रिप्रेजेंट आपके पास इस तरीके से करते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूँ, आपके पास आप लिख सकते हो 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप आपके पास। ये आपके पास 2D में एक वेक्टर हो गया। आप कोई जरूरी नहीं कि आप आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, किसी से भी कर सकते हैं। 3 आई कैप माइनस का जे कैप आपके पास, ये आपका दूसरा वेक्टर हो गया आपके पास। ये इस टाइप के जितने भी एग्जांपल्स है आपके पास वो आपके वेक्टर के हैं। तो अगर टू डायमेंशन में हमें किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक चीज को ध्यान रखना है आपके पास क्या, अगर आप एक वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप, तो दो चीज इसमें पूछ लेता है कई बार। एक तो पूछता है स्केलर कंपोनेंट, इसको स्केलर कंपोनेंट का मतलब होता है आई कैप और जे कैप का जो कॉफिशिएंट है उसे स्केलर कंपोनेंट कहते हैं। तो स्केलर कंपोनेंट हो गए 2 और 3। और कई बार आपको वेक्टर कंपोनेंट पूछता है आपके पास, तो वेक्टर कंपोनेंट में आई कैप और जे कैप को भी इंक्लूड किया जाता है। तो 2 आई कैप कॉमा 3 जे कैप, ये दोनों आपके पास क्या होंगे, इसके वेक्टर कंपोनेंट होंगे आपके पास। तो अगर आपको स्केलर कंपोनेंट पूछता है तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, और अगर आपको वेक्टर कंपोनेंट पूछता है आपके पास तो आपको इस तरीके से बता सकते हैं आपके पास। बोलो ये चीज़ क्लियर हुई नहीं हुई। अब इसमें होता है वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप उसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें आपके पास, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको सिंपल सा तरीका आपके पास, जैसे एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप से। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड पे ये साइन लगाएंगे, इसका मतलब होता है आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको दो पॉइंट देता है x1 कॉमा y1 कॉमा z1, और आपके पास दूसरा पॉइंट देता है x2 कॉमा y2 कॉमा z2, और कहता है आपके पास ए बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करो, तो बेटा इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो। क्योंकि हम क्या लिखेंगे, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो आपको माइनस करना है, इसके आगे आई कैप लगेगा, प्लस y2 माइनस का y1 कर दो, इसके आगे आपका जे कैप लगेगा, एंड देन z2 माइनस का z1 कर दो आपके पास, और इसके आगे के कैप लगेगा आपके पास। तो आपको अगर दो पॉइंट गिवन आपके पास, दो पॉइंट गिवन होने के केस में अगर आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है आपके पास, तो आप अपने वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपके पास, ठीक है। वही चीज़ आपके यहाँ मेंशन भी कर रखी है, अगर आप देखोगे ये मैंने 3D में बता दिया आपके पास। 2D में बात चल रही है आपके पास, अगर 3D में रिप्रेजेंट करेगा तो के कैप भी आता है। आप तो फिजिक्स में पढ़ चुके हो तो आपको पता ही होगा कि एक्चुअल में ये चीज़ होती क्या है आपके पास। तो अब मैं एक बार उनको दूसरी चीज़ शेयर कर रहा हूँ।
अब देखो वेक्टर इन द थ्री डायमेंशन, जो मैंने आपको अभी अभी बताया भी, वेक्टर जब थ्री डायमेंशन में होगा आपके पास, तो आप देखो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिख रखा है ना आपके पास, अगर आप देखोगे, आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप आपके पास एक, ठीक है। और इसी तरीके से अगर इसका मैग्नीट्यूड आपको शो करना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड जो शो होगा आपके पास, वो आपके पास वही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, जैसे कि आप डिनोट करते आ रहे हैं आपके पास। आप इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं आपके पास, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया आपके पास, मैं सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ आपके पास, एक मिनट रुको। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट फर्स्ट के आपके पास पहला पार्ट और फोर्थ पार्ट फटाफट करके दिखाइए आपके पास, और सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन करके दिखाइए फटाफट। यूनिट वेक्टर का मतलब आपको बताया भी था, कोई भी वेक्टर निकालोगे उसके डिवाइड बाय उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दोगे तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। जैसे मैं कह एक एग्जांपल लूँ आपके पास, अगर आपको एक वेक्टर दिया हुआ है इस तरीके से, ए वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास रूट थ्री आई कैप प्लस का जे कैप, ठीक है। तो अगर इसके मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे, मैग्नीट्यूड कितना होएगा, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, वन का स्क्वायर वन, तो कितना हो गया फोर, फोर का रूट कितना आ गया टू। तो आज जब हम यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम रिप्रेजेंट करेंगे थ्री आई के रूट थ्री आई के जे कैप अपॉन टू। ये आपके पास क्या आ जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर निकल कर आपके पास आ जाएगा। तो आप इस तरीके से, अगर आपको यूनिट वेक्टर पूछता है तो आपको यूनिट वेक्टर इस तरीके से निकाल के आपको दिखाना होगा। तो पहले पांच क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करके बताइए आपके पास आपसे हुए नहीं हुए। आपके पास वो सेम है आपके पास, वो भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ आपके पास किस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। देखो देखो वर्ड या तो इन द डायरेक्शन बोले या फिर अलोंग द डायरेक्शन बोले, अलोंग द डायरेक्शन या फिर पैरेलल टू डायरेक्शन, पैरेलल टू, सबका मतलब सेम है आपका ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आपके पास डायरेक्शन कह रहा है आपके पास, इसका मतलब क्या, आपको ए वेक्टर दिया हुआ है आपके पास थ्री आई कैप माइनस का फाइव जे कैप, और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है टू आई कैप प्लस का थ्री जे कैप, ठीक है। आपको पूछा है ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर के अलॉन्ग, मतलब आपको पहले ये वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो इसको डबल करके अगर आप ऐड करते हो तो सेवन आई कैप हो जाएगा आपके पास। ये आपके पास फाइव था, इसको डबल करोगे आपके पास तो प्लस का जे कैप बन जाएगा। ये आपके पास बन गया। अब इसका यूनिट वेक्टर मुझे निकालना है आपके पास, तो इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो आपका रूट फिफ्टी बन रहा है, मैंने रूट फिफ्टी से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर निकल कर आ गया आपके पास। बोलो ये चीज समझ में आई नहीं आई। तो अब आप क्वेश्चन नंबर नाइन तक फटाफट सॉल्व कर लीजिए, सिक्स सेवन एट नाइन फटाफट सॉल्व करके देखिए आपके पास आपके आंसर आ रहे हैं नहीं आ रहे। क्वेश्चन नंबर सिक्स का पहला पार्ट मैंने करा दिया आपके पास, सेकंड आप कर सकते हो, उसके बाद सेवन एट नाइन ये तीनों क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लीजिए। टेंथ क्वेश्चन अभी नहीं करना, वो मैंने आपको बताया ही नहीं है, ठीक है। आपके पास उसकी हम बाद में बात करेंगे आपके पास, बट पहले नाइन तक कर लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे आपके पास इलेवन ट्वेल्व थर्टीन की, उसके बाद हम बात करेंगे किसी और की। माइनस का फाइव जे कैप, और आपको बी वेक्टर दिया हुआ है, अगर आप बी वेक्टर देखेंगे टू आई कैप प्लस का थ्री जे कैप। आपको पूछा है ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर के अलोंग, अलोंग मतलब इसके पैरेलल इसी डायरेक्शन में। तो आपको क्या करना है, बस पहले ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर निकालना है। तो इसको डबल करके अगर आप कर रहे हैं तो सेवन आई कैप प्लस का जे कैप आ रहा है हमारे पास, मतलब बी वाले को डबल करना है और उसको फिर ए के साथ जोड़ देना है आपके पास। अब अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, ए वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो आप निकाल चुके हो, इसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो सेवन आई कैप प्लस जे कैप, तो ऐसा कैसा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया रूट फिफ्टी। कैसे आया, सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन प्लस वन का स्क्वायर वन फिफ्टी हो गया आपके पास। इस तरीके से बेटा निकाला है हम लोगों ने इसको। गॉट इट। ओके सर। ठीक है, आप करो फटाफट।